सबसे पहले आपसे मेरा सवाल 1950 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का मनाया जाना कैसे देखते हैं? देखिए, देर है दुरुस्त है। और जो सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम बड़े पीसफुल अवाम थे, हैं। कश्मीर में अगर कोई बड़ी लड़ाई होती थी तो बहुत गुस्सा आ गया तो एक दूसरे पे थूक देते थे। और जहाँ आपस में कांगड़ी एक्सचेंज होगी। लेकिन कैसे सत्ता वाले लोग रहे होंगे कि एक कांगड़ी मारने वाले कौम को आपने 47 तक ले दिया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए देश देश में। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में पावर है, नंबर के लिए थोड़ा नेता करते हैं, पॉलिटिकल जमाते, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि उनमें डबल माइंड, दोहरी जहनियत बना दी। टू बी और नॉट टू बी, हम देश के थे या ना थे। तो यंगर जनरेशन में और कांग्रेस ने कई बार ऐसा चीजें करी हैं। बहुत सारी चीजों पे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। पाकिस्तान के पास जो इलाका है, ये इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए छोड़ा जानबूझ के, शेख अब्दुल्ला को। क्योंकि जो उस इलाके में जो मुस्लिम था वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम था और वो पॉलिटिकली इनको सूट नहीं करता था। उसके बाद कांग्रेस ने और एक प्रॉक्सी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक बेटा था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेहरू जी ने ही बनाई थी। और उसमें क्या करा इन्होंने कि जम्मू और कश्मीर में एक खाई क्रिएट कर दी। जम्मू के लोग कश्मीर को गाली निकालेंगे, कश्मीर के लोग जम्मू को गाली निकालेंगे, ये एंजॉय करेंगे। और इन सारी चीजों को उन्होंने इसका लाभ लेते लेते आस्ता आस्ता लोगों में क्या हो गया कि ब्लड शेड हो गया। लोग जो उनमें बोया था, अल्टीमेटली वो 88 में आके वो एक फुलाद की शक्ल हो गया, जिसमें 40,000 से ज्यादा मासूम लोग भी मारे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हुए। तो ये सारा जिम्मा जो है ये उन लोगों पे है जो सत्ता में रहे हैं यहाँ पिछले 70 साल। जैसे ही देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने टेक ओवर करा, आस्ता आस्ता चीजें वहां दुरुस्त हुई। पाकिस्तान की तरफ से वो बंद हो गया इन्फिल्ट्रेशन, उनको आंखें दिखाई गई, अंदर जाके घुस के अटैक करना पड़ा। हालांकि हमारे पास पार्लियामेंट के पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं, वो हमारा इलाका है, लेकिन जरूरत नहीं थी, फोर्सेस को पावर नहीं दिया था, फ्री हैंड नहीं छोड़ा था। और वही फोर्सेस है हमारी, फ्री हैंड दिया। देश के वजीर दाखिला ने, वजीर डिफेंस, सब ने मिल के, लोकल फोर्सेस ने, लोकल अवाम ने एक ऐसा ग्रिड बनाया कि जिससे मॉडर्न, जिससे मिलिटेंसी का इकोसिस्टम को खत्म करा। अब जो गलत करेगा वही उसी पे एक्शन होने लगा। कांग्रेस के जमाने में लंबी लंबी लाइनें लगानी, हर आदमी को, जो मिलिटेंट नहीं था, जो आम नागरिक था, उसको भी तंग करते थे। हमारे जमाने में जो गलत करेगा वही, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। आस्ता आस्ता हम पीस की तरफ बढ़े और हम एब्रोगेशन की तरफ बढ़े। जो किसान था वो खेत की तरफ जाना शुरू हुआ, जो बच्चे थे वो स्कूल की तरफ भेजे हमने। हमने बच्चों को खेल कूद के लिए भेजा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों की चिंता करी, एजुकेशन वॉरियर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू करा कि हम इन बच्चों को पिछले 25-30 साल से जो स्ट्रेस है उसे बाहर निकाला जाए। बच्चों को एक रे आई, एक एक किरण दिखी कि ये ऑप्शन हमारा, खेल कूद एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आप वो तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं जब राज्यपाल शासन था जम्मू कश्मीर में और बीजेपी लगातार इस बात की दुहाई देती थी कि जम्मू कश्मीर के फिजा में बदलाव आया है। अब तो नई सरकार भी चुनकर आ गई है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के फिजा में वाकई बदलाव है? नहीं, उस वक्त भी आपने 3 टायर का इलेक्शन करवाया। यहाँ 10,000 वोट पे मेंबर पार्लियामेंट आते थे, ये लोगों को डराते थे। ये कुछ फैमिलीज ही रहना चाहती थी जेड प्लस प्लस में,
और गरीब का हम पत्थर मारे स्ट्राइक में वो हो और इनके बच्चे पलायत में पढ़े, बैरिस्ट्री करें और इन गरीब का बच्चा स्टोरिंग करे। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, खासतौर पे जो पत्थरबाजी की चीजें हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर देखते थे, वो प्रायोजित थी, कुछ लोगों का उसमें हाथ था? नहीं, वो ये इनका हमेशा ये सूडो सेकुलरिज्म रहा है। कांग्रेस का ही तो बेटा है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी अब तो बहुत बच्चे हैं। तो इनका ये एक तरीका है, तकसीम करो, हुकूमत करो, लोगों को रीजन्स में तकसीम कर दो, लोगों में रिलीजन में तकसीम कर दो, लोगों को कास्ट में कर दो। कभी देखना होगा आप, कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई लगाते हैं, कभी कास्ट की दुहाई लगाते हैं। इनको नेशन नाम का कंसेप्ट ही नहीं मालूम है। ये कभी बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, कभी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर। उनको वैसे उलझा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो एक थूकते थे बड़ी लड़ाई होती थी, उसको 47 तक ले गए। तो देश के वजीर आजम ने करा कि उनके जहन से ये चीजें आज नौजवान स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए और जीआई टैग दिया उनकी जो केसर है, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट है, उनका जो कॉर्पोरेट है, उनके जो दालें हैं, उनका जो बढ़िया चावल है, उनको आज मौका मिल रहा है कि भारत का नागरिक होने के पूरे इसमें अरब में और पूरे यूरोप में जब जब बच्चे जाते हैं उनको एक इज्जत मिलती है कि हम भारत से आए हैं। और जो देश के वजीर आजम का एक मिशन है कि हम विकसित भारत, हम बड़ी मईशत बनेंगे, उसमें आज जम्मू कश्मीर के बच्चे चाहते हैं कि हम भी उसकी हिस्सेदारी बने। और जैसा कि आप कह रहे थे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने वो करा है, पार्टिसिपेशन करा है। और ये सारी चीजें जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मजबूर लोग भी मजबूर करते हैं कि रास्ता ये सही है, भारत वाला रास्ता सही है। और भारत ही एक विजन है अब दुनिया को, और आने वाली जो डिकेड्स हैं वो भारत की हैं, और भारत ही विजन देगा बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस को। इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारा पूरा मानना है। इसके अलावा देखा जाए, अगर संविधान दिवस की बात करें, तो क्यों आपको लगता है कि इतना जरूरी है संविधान दिवस मनाना? क्योंकि देखा जाए तो संविधान के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि बाबा साहब और संविधान का सम्मान केवल बीजेपी ने किया और इतने सालों तक कांग्रेस ने अनदेखी की। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, संविधान एक एक पवित्र पाक एक मैं कहूंगा कि आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगर वो किताब में ही रहेंगे, उसको प्रैक्टिकल शेप देना होता है। आप देखिए, महिलाओं को अधिकार दिया गया, जो लेजिस्लेशन लाई गई महिलाओं के लिए, जो पुलिस के वो कानून थे उसको में रिफॉर्म लाया गया, अनएम्प्लॉयड के लिए लाया गया, बिजनेस मतलब स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए, एक टैक्स किया गया, किसान के लिए बेहतरीन वो लाया गया, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को बराबर रख के आगे बढ़ने का है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकल शेप देना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा कि उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दिया। वो कहते दुहाई जरूर लगाते हैं, उसने दलित को दलित का राइट्स नहीं दिया, उसने ट्राइबल का ट्राइबल को नहीं दिया, उसने जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको नहीं दिया उसका। उसने सिर्फ वो कहा कि हाँ तुम्हारे लिए रखा है, ले लो, लेकिन दिया नहीं उसको। आज बैकवर्डनेस है, आज इतना बड़ा अल्पसंख्यक ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अगर बैकवर्ड है, अनपढ़ है, तो बिकॉज ऑफ कांग्रेस है, क्या उसमें से निकले हुए दल है उनकी वजह से। वो सिर्फ उनको वोट बैंक तक रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का किसी को अपीज करने का, टीज करने का कोई मकसद नहीं है। हमारे लिए सब नागरिक 140 करोड़ बराबर है, और हमें बराबर की नजर से देखते हैं। हालांकि बीजेपी जहां एक तरफ संविधान सम्मान समारोह मना रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से संविधान रक्षक दिवस मनाया गया और राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। इशारों इशारों में बीजेपी पर दोष मढ़ दिया राहुल ने। देखिए उनको भी जिंदा रहना है सियासी तौर पे, वो करेंगे प्रोटेक्शन का, लेकिन अब ज्यादा जनता उनकी टेकर नहीं है, उनकी बात को अब लोग भरोसा नहीं करते हैं। बेसिकली उन्होंने अवाम का भरोसा खो दिया है। अब ठीक है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं।